भैया हमारा घर गया है, अब वो लोग बोल रहे हैं कि सब लोग की घर पे नदी किनारे क्यों बनाया घर, तो हमारा 40-50 साल हो गए घर वहाँ पर था, तो भैया हमको पहले क्यों नहीं हटाया? पहले हटा देते, जितना पैसा हमने अपने घर में लगा दिया, ठीक है, तो वो हम कहीं और लगा लेते। और दूसरी बात, हमको हाउस टैक्स भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, हम सब कुछ भर रहे हैं, सब कुछ हमारे पास सबूत भी है। और हमको ये भी नहीं बताया मकान खाली कर दो, और हमारा घर कटाव में भी नहीं था, कटाव में नहीं था, हमसे आगे वालों को कटाव में था, उन पे चिन्ह भी लगाया था उन्होंने। तो भैया हमारे लिए बिल्कुल भी वो कुछ नहीं कर रहे, हमें घर भी नहीं दे रहे, हम कहाँ रहेंगे? जवान जवान लड़कियां, मम्मी, हमारे पापा भी नहीं है, कहाँ रहेंगे हम, बताओ आप। चाहे जमीन इलीगल भी होगी, चलो हमने मान लिया, लेकिन जो 3 मंजिला मकान बनाया था उसमें तो पैसा ही लगा होगा ना, और बिना पैसों का तो नहीं बना होगा। अब उनकी बेटी की शादी थी, अब उनकी बेटी की शादी में बता रहे हो जेवर जुवर रखा हुआ था, जो भी सामान था वो सारा चला गया। तो भाई ये नौबत ही नहीं आने देते। चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ इनकी भी गलती है, चलो मैंने ये भी मान लिया कि इनकी गलती है, इनको नहीं बसना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन तुमने क्यों नहीं हटाया? तुम्हें भी तो हटाना चाहिए था ना। तो फिर तो अगर अब जब तुमने इनको बसाया है, ये हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो अब जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है इनको बसाने की। ठीक है, तो हमको घर चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ तो चाहिए, सर छुपाने के लिए इतने लोग घर से बेघर हो गए। हम बस थोड़ी शुरुआत चाहिए कि कहीं से शुरुआत तो जमीन तो दे हमको, जो हमको शुरुआत करें, कुछ तो करें, हमें छप्पर डाल देंगे, अपना झोपड़ा बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन हिंदुस्तानी टीवी 24 आवर से। जिस प्रकार से कोटद्वार में आपदा आई, आपदा के बाद गाड़ी घाट के कुछ इलाकों के घर बह गए, उसके बाद आपको मैं दिखा दूं हमारे पीछे परमेश्वरी पैलेस है, जहां पर लोगों को ठहराने के लिए व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। उसी में कुछ संस्था के लोग भी जो है साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जय देवी फाउंडेशन से शिवानंद लखेड़ा जी है। तो लखेड़ा जी ये बताइए, जिस प्रकार से हम अभी देख रहे हैं, आप यहाँ पे सार्वजनिक काम भी करते हैं और ऐसे ये भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मदद भी करने के बाद मदद का हाथ बढ़ाया आपने, तो आपने यहाँ पे देखा है, तो क्या कुछ यहाँ पे अब तक आपने देखा जिस प्रकार से अभी काम हो रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मदद सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ जी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं, काफ़ी सारी NGOs हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। सुबह मैंने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कपड़े भी बांटे, अभी कुछ मातृ शक्तियाँ भी यहाँ पर आई थी जो कंबल और टॉवल वगैरह यहाँ पे बांट के गई है, और हम भी सुबह 6 बजे से यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। तो जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि जो आंकड़ा सुबह हमें मिला था वो लगभग 80 से 85 लोगों का हमें आंकड़ा मिला था, जिनका मतलब यहाँ पर नाम है, लेकिन यहाँ पर भीड़ हो जा रही है एकदम से, अचानक से। कुछ भी जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं या कुछ जैसे कुछ कंबल वगैरह बांटने वाली बात आ रही है, तो एकदम से भीड़ बढ़ जा रही है। मतलब आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं लोग मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पे फ़ायदा उठाने वाली ये बात है, क्योंकि आपदा में अवसर उठाने वाली ये बात हो रही है यहाँ पे, जिससे कि हमें भी दिक्कत हो रही है। हमें ये दिक्कत हो रही है कि अब हम मतलब जो भी सोसाइटी मतलब हेल्प करना चाह रही है उन्हें कहीं ना कहीं एक आंकड़ों की दिक्कत आ रही है। आंकड़ों की दिक्कत यही आ रही है ना कि अब जैसे मान लीजिए कि हमें बताया कि यहाँ पे 85 लोग हैं जी, अब हम 85 लोगों के हिसाब से फूड पैकेट बना के लिए आए, या हम 85 या 100 लोगों के हिसाब से हम कुछ उनके लिए एनर्जी ड्रिंक वगैरह हो गई, जूस वगैरह हो गई, कुछ भी जो हम सुबह से कर रहे हैं यहाँ पे हम ला रहे हैं, अब वो एकदम से संख्या डबल हो जा रही है, तो कमी पड़ जाती है कहीं ना कहीं। एक्चुअल जो नीडी पर्सन है, जो नीडी पर्सन है, जिनके एक्चुअल में मकान टूटे हैं, जिनको वाकई में यहाँ पे ज़रूरत है, तो बजाय उनको ना मिलने के वो लोग भी यहाँ पर आ जा रहे हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, पता नहीं कौन कौन है, मतलब मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनके द्वारा हमें बताया जा रहा है कि जो अनावश्यक रूप से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से भी यही विनती रहेगी कि पहले तो जो एक्चुअल पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ पे चिन्हित किया जाए। तो हमारे साथ यहाँ पे शिवानंद लखेड़ा जुड़े थे। आपको बता दें आपदा के बाद से कई सारी संस्थाएं यहाँ पे लगातार काम कर रही है। आपदा के बाद से ये परमेश्वरी पैलेस में हम खड़े हैं, जहाँ पे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक चिन्हित किया गया है, जहाँ पे लोगों को आप देखेंगे मतलब कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह दी गई है, खाने पीने की जगह दी गई है। और यहाँ तमाम में उन महिला से मिलने जा रहे हैं जो कि आप देखेंगे वीडियो जिनका वायरल हो रहा है, जिसमें मकान टूट रहा है, मकान टूटता हुआ नदी में बहा, उनसे उनका जाने ये बताइए जिस प्रकार से भी आपदा आ गई है, आपदा के बाद आपको किस प्रकार से यहाँ पे राहत शिविर पे है, तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। खाने पीने तो मिल गया भैया, हमारे तन पर कपड़े भी नहीं है भैया, हमारे कुछ भी नहीं है, हमारा एक चम्मच भी नहीं निकाली, हमने सारा मकान चला गया हमारे 2 परिवार का। टाइल्स पत्थर का मकान था, 3 मंजिल मकान था मेरा, और मेरा आदमी भी नहीं है। मेरी शादी का लौंडिया का पूरा इंतजाम था, शादी थी में सारा दहेज चला गया, हमारे पलंग चले गए, पूरा घर गया, अभी हमने कुछ नहीं निकाला, कुछ भी नहीं मिल रहा। जो फालतू लोग भी आ रखे हैं हमारे चक्कर में, फालतू लोग खा रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। ये सब किराएदार हैं, कंजर हैं, सब रह रहे हैं जी,
और खाने के टाइम पे देखना कितना ज़्यादा हमें मिलता भी नहीं। ऐसा हो रहा है, कंबल बांट रहे तो कंबल हमें भी दे रहे तो उनको भी दे रहे, जिनका कमरा सब कुछ है जो सिर्फ डर की वजह से खाली करके आए किराएदार। हमारा कुछ नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम किराए लायक भी नहीं है भैया कि किराए का कमरा कैसे लें, कि कोई सामान ही नहीं है हमारे पास, कैसे लें बताओ। गैस चूल्हा सब कुछ, मेरी शादी का सारा सामान बह गया, मेरी शादी की पूरी तैयारी थी, पेंट कराया, 40,000 रुपये घर में लगाया, जो 3 मंजिला मकान गिरा है वो हमारा गिरा है। तो वर्तमान में आपको जो मतलब विधायक महोदय द्वारा जो भी लोग आए होंगे उनसे क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, बस ये कपड़ा खाना बस यही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भैया हमारे लिए। वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही, वो लोग हमें वही लोग सोच रहे कि इतने लोगों की कहाँ से हम सुविधा करेंगे, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हमारे लिए भी नहीं। हमें कुछ इतना है कि इस आपदा के टाइम पे जो एक्चुअल में पीड़ित हैं तो उनको पहले वो चीज़ें मिले, जो भी संस्था यहाँ पर कुछ भी चीज़ लेके आ रही है तो जो एक्चुअल में जो पीड़ित हैं उनको पहले वो चीज़ें मिल जाएं। बस जिनका मकान वगैरह टूट गया है उनको वो सामान मिले, जिससे कि जो आवश्यक वस्तुएं बिल्कुल कि जिसका घर हम वही कह रहे हैं ना, आप एक लिस्ट बना लो भाई, आप एक सिंपल सी बात है, जिसका मकान टूटा है उनकी लिस्ट बना लो, बात खत्म, लिस्ट बन जाएगी। जो भी चीज़ें आ रही हैं वितरण करने के लिए आप लिस्ट में नाम लेके, जैसे अभी कुछ मातृ शक्ति यहाँ पर आई थी, उन्होंने कंबल दिए थे तो टावल दिए थे, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी, तो पहले हमने वो लिस्ट में उनका हमने नाम लिया, उसमें भी कुछ एक आध लोग छूट गए, क्योंकि देखो यार अब ये काम हमारा नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सिस्टमेटिक। प्रशासन इस चीज़ में मदद नहीं कर रहा है क्या? अब आप ये बोल सकते हैं, अब आप देखिए कि खुद ही बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कहाँ से आकर यहाँ पे रुक गए हैं, यहीं पे रात बिता रहे हैं, क्यों बिता रहे हैं अब समझ में नहीं आ रहा है। अब एक्चुअल में जिन लोगों को यहाँ पर रुकने के लिए बोला गया था वो वही तो थे कि जो यहाँ झूला पुल बस्ती में जो घर बहे हैं, जो मतलब जिनके घर टूट गए हैं, जिनका हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे था। अब मैं भी सुबह 6 बजे से यहाँ पर हूँ, मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ कि एकदम से इतनी भीड़ कहाँ से हो जा रही है, एकदम से इतनी भीड़ क्यों आ रही है। फिर जैसे ही वो बांटने वाले चले जा रहे हैं या खाने पीने की चीज़ें इधर उधर हो जा रही हैं, उसके बाद फिर भीड़ फिर गायब हो जा रही है। कुछ भी नहीं, घर कहीं नहीं, यहाँ पर 10 दिन के लिए दे रखा है, 10 दिन बाद हम कहाँ जाएंगे। अपने तो सुविधा है केवल 10 दिन के लिए है, बस 10 दिन के लिए। फिर कितने दिन हो चुके हैं आपके यहाँ पे? दूसरा दिन है आज। हाँ, हम तो दूसरा दिन है आज। तो अगले मतलब उसके बाद कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे, हमको यही तो बताओ कि कहाँ जाए। हम जवान लड़कियाँ सड़कों में रहेंगी बताओ। हमको घर चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ तो चाहिए, सर छुपाने के लिए इतने लोग घर से बेघर हो गए। हम बस थोड़ी शुरुआत चाहिए कि कहीं से शुरुआत तो जमीन तो दे हमको, जो हमको शुरुआत करें, कुछ तो करें। हमें छप्पर डाल देंगे, अपना झोपड़ा बना लेंगे, रहने के लिए जमीन तो होनी चाहिए, कुछ तो दे हमको, पन्नी डाल लेंगे। आप बताओ भैया कहाँ रहेंगे, हमें है ना है बताओ। दिन में भी आए थे, फोटो वोटो भी खिंचवा के गए हैं, वीडियो बनवा के गए हैं, तो ये सवाल जवाब तो आप उनसे ये आप उनसे पूछिए। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनको कहाँ बसाना है, क्या बसाना है, ये तो प्रशासन जाने, सरकार के नुमाइंदे जाने, जो वोट लेने आते हैं या जो 50 साल से जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर बसे हुए थे, 40-50 सालों से जैसे बसे हुए थे, तो हर 5 साल में नेता वोट मांगने आते ही हैं। भाई लोकसभा का चुनाव भी होता है, विधानसभा का भी होता है, नगर पालिका नगर निगम का भी चुनाव होता है, तो ये लोग आते ही हैं। तो भाई जब बस कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं तो बसा रखा है ना इन लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को नहीं पता था। कैसे मांग रही थी, सबूत दो, कुछ खत्म हो गया। कौन बोला सबूत? रीतू खंडूरी क्या कह रही थी? यहाँ पे बोल रही थी कि वो पहले मुझे सबूत दो, जब दूंगी मैं इन लोगों को कुछ। 50 साल हो गए, 100 साल हो गए यहाँ लोगों को, बताओ क्या चीज नहीं होगी हम पे। पानी का बिल, बिजली का बिल हो, टैक्स क्या नहीं दे रहे हम, और जब सब कुछ बह गया तो क्या देंगे। कैसे कही उसने यहाँ मोहल्ले में आके, और कह रही थी सरकारी जमीन में बैठे हो। अब सरकारी में तो दुनिया बैठी हुई है, हम ही थोड़ी बैठे हैं। नहीं, जब हाउस टैक्स देना है, सब कुछ देना, तो काहे की सरकारी है? काहे की सरकारी है? भैया ठीक है, मानते कि हमारा घर भी सरकारी था, तो फिर हमको हाउस टैक्स हमसे क्यों मांगते थे वो लोग? पानी का हाउस टैक्स, पानी का बिल क्यों मांगते थे? कनेक्शन क्यों कराया उन्होंने? हमारा सरकारी था ना, तो फ्री था हमारे लिए, हर चीज। बताओ ऐसे करके, अब ऐसे करके हो जाएगा? पहले ही भगाते थे हमको वहाँ से कि तुम यहाँ से हटो, ये सरकारी है, तो हम अपना कहीं और देखते। इतना पैसा लगा दिया भैया हमने, 4-5 टुकड़ों में अपना 3 मंजिला मकान बनाया था। उसको बनाते बनाते हमारे पापा भी अब चले गए, पापा एक्सपायर हो गए मेरे 7 महीने में। अब ये लोग मेरी शादी करेंगे, सामान जोड़ेंगे, घर बनाएंगे, कहाँ तक हम कपड़े खरीदेंगे, हमारी रजाई गद्दा बिस्तर सब कुछ चला गया। कहाँ तक शुरुआत करेंगे भैया, कहाँ से शुरुआत करें बताओ? कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। खाली यहाँ अगर अपना सामान होता तो किराए में चले जाते। सामान नहीं है, मेन चीज किस चीज में किराए का कमरा लें, सो तो यहाँ पे भी जाएंगे, कुछ नहीं है हमारे पास। अब देखो भाई, हमारे हाथ में तो इतना है कि हम 2-4 दिन इनकी मदद इसी में कर पाएंगे। थोड़ा बहुत जितना खाने पीने का सामान है उसमें हम इनकी मदद कर पाएंगे। अब जहाँ तक रहेंगे घर की और ज़मीन की, तो भाई जब ये लोग बसे थे तो उस समय प्रशासन ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? उसी समय खाली करवा देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती।
मैं चाहे झूला बस्ती हो, चाहे आपकी कौड़िया वाली बस्ती हो, चाहे आपकी आम पड़ाव की बस्ती हो, जो कि बोला जाता है कि कोटद्वार में ये इलीगल तरीके से बसें, यही चीज़ें बोली जाती हैं। तो अब जब इनको यहाँ 40-40, 50-50 साल हो गए, तो जिस समय बस रहे थे आपने उस समय क्यों नहीं हटाया? उस समय हटा देते। क्यों आप इनके घर में वोट मांगने जाते हो भाई? क्यों आप इनके घर में वोट मांगने जाते हो? भाई वोट बैंक तो आपका यही है, आपको लगता है कि यहाँ से एक मेजोरिटी में हमको वोट मिल जाती है, इसलिए आप इनके पास जाते हो। तो अब मकान टूटा है, नुकसान तो हो ही है। देखो, चाहे ज़मीन इलीगल भी होगी, चलो हमने मान लिया, लेकिन जो 3 मंजिला मकान बनाया था उसमें तो पैसा ही लगा होगा ना, तो बिना पैसों का तो नहीं बना होगा। अब उनकी बेटी की शादी थी, अब उनकी बेटी की शादी में बता रहे हो जेवर जुवर रखा हुआ था, जो भी सामान था वो सारा चला गया। तो भाई ये नौबत ही नहीं आने देते। चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ इनकी भी गलती है, चलो मैंने ये भी मान लिया कि इनकी गलती है, इनको नहीं बसना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन तुमने क्यों नहीं हटाया? तुम्हें भी तो हटाना चाहिए था ना। तो फिर तो अगर अब जब तुमने इनको बसाया है, ये हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो अब जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है इनको बसाने की। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों तक ये बात पहुँचाएँ। तब तक करें। वंदे मातरम और भारत माता की जय। मिलते हैं फिर एक वीडियो में।